हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये क्लास 10th की जो साइंस है उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली है क्या? ये एक सिस्टम है जिसका काम है हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी जो वेस्टेज होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं, तो उन वेस्टेज को बाहर निकालने का जो काम करता है वो काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, अगर कोई पूछ ले कि विच इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको बताना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट में किडनी होती है और एक राइट में किडनी होती है। तो दो किडनी हो गई। और एक चीज़ और मैं यहीं पे एडिशनली आपको बता देता हूँ, किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ध्यान रखना, तो दो किडनी और ग्लैंड भी कितनी हो गई? एड्रीनल, दो ग्लैंड हुई एड्रीनल। ठीक है, अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी जो मेन यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मेन काम करता है इसमें, ध्यान रखना, ऑर्गन तो कौन हो गया? ऑर्गन तो हो गया किडनी। अब किडनी में भी बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। तो ये मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और मेन जो ऑर्गन है वो है किडनी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है? दो किडनी होती हैं। अच्छा, किडनी में से जो मतलब वेस्टेज निकलेगा जिसको हम बोलते हैं यूरिन, वो आता है। ये दो पाइप सी दिखा रखी हैं यहाँ पे, इन पाइप को बोलते हैं यूरिटर। दो किडनी हो गई, दो यूरिटर हो गए। यूरिटर्स के थ्रू यूरिन जो है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? वो हो जाएगा इस ब्लैडर में। ये जो एक जगह है ब्लैडर, ब्लैडर में यहाँ पे टेम्परेरली जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है। और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा एक स्मॉल ओपनिंग होती है, कहाँ पर? आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, पेनिस के थ्रू, और एक वेजाइना, तो वहाँ पर पाई जाती है। तो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है बाहर निकल जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिंपल सा काम है, ध्यान रखना, जो हमारा यूरिन बनता है वो किसके थ्रू बनता है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही बनता है। किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ही मतलब क्या है? यूरिन बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अपने ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से? अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ध्यान रखना, पहला है किडनी। किडनी में लिक्विड वेस्टेज निकलता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं। दूसरा लीवर, लीवर में से नाइट्रोजन प्रोडक्ट निकलते हैं, ये भी वेस्ट है। बॉडी में नाइट्रोजन प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, थोड़े पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन के थ्रू भी आप देखना हमारी बॉडी से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, किसके थ्रू? पसीने के थ्रू। तो लिक्विड वेस्ट निकलता है कहाँ से? स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने वाली ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलता है। लंग्स, लंग्स में से क्या चीज़ निकलती है? गैसेस निकलती हैं। कौन सी वाली गैस जो हमारी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए? CO2। तो CO2 को कौन निकालता है? लंग्स निकालते हैं। तो ये मेनली ऑर्गन हो गए जो हमारी बॉडी में किडनी, लीवर, स्किन और लंग्स। और लार्जेस्ट, अगर कोई पूछ ले हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? स्किन ही है। पूरी बॉडी में स्किन ही स्किन है। तो ये होगी सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या है? अब हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सिस्टम तो क्या आ गया? सिस्टम का तो एक काम हो गया कि बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको बाहर निकालना। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, ध्यान देना, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जहाँ पर वेस्टेज या टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से निकाला जाता है। और ये निकालने का जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ध्यान देना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, एक नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? तो बताना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मेन ऑर्गन किडनी, किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दो किडनी हो गई, किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, और दो यूरिटर हो गई, और एक ब्लैडर हो गया। और ब्लैडर के बाहर जो ओपनिंग है छोटी सी उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, वेस्ट कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म में? जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से? एक तो होता है अमोनिया, ये वेस्ट है। यूरिया, ये भी एक वेस्ट है, इसको भी ज़्यादा समय तक ह्यूमन बॉडी में नहीं रख सकते। यूरिक एसिड, ये भी एक वेस्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वेस्ट है। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? तो आपको बताना है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर डेफिनेशन आया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो जब भी बात करें, देखो बायोलॉजी में स्टार्टिंग में शायद पता ही होगी, नहीं तो ध्यान देना, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है सेल।
सेल और सेल मिल कई सारी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन से मिलकर एक काम किया जाता है। अब मैंने बताया था एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालना। तो निकालने के लिए जो ऑर्गन्स काम आएंगे, निकालने के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में से वेस्ट सब्सटेंस को निकालने के लिए जिम्मेदार है, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू निकाला जाता है और वही चीज़ क्या कहलाती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती है। और जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनी, और मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की वो है नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कितने प्रकार के हैं, तो मेनली 3 प्रकार के। अमोनिया, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, और यूरिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसी के आधार पर कुछ ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट के आधार पर। कौन कौन से एनिमल्स दे रखे हैं उनको एक बार देखते हैं। पहला है आपका, पहला वेस्ट कौन सा है? अमोनिया। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, देखो सुनो, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमीनोटैलिक। ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। देखो सिंपल सा ध्यान देना, जब भी वर्ड एक्सक्रीट आए, एक्सक्रीट का मतलब है बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं अमीनोटैलिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स बोलेंगे? अमीनोटैलिक एनिमल्स, ध्यान रखना। और अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देना, अमोनिया बड़ी आसानी से नहीं निकलता हमारी बॉडी, जो जिस भी जीव में अमोनिया बन रहा है उसमें से अगर इसको बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? अगर कोई पूछ ले कि अमीनोटैलिक क्या होते हैं एनिमल्स, उनके एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल फिशेस। अब आपको पता है मछलियाँ पानी में रहती हैं और पानी में तो पानी है, बहुत सारा पानी, तो आसानी से ये क्या कर सकती हैं? अमोनिया को बाहर निकाल सकती हैं। एम्फीबियंस आपको पता है ऐसे जानवर होते हैं जो धरती, लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया। एक एक्वेटिक इंसेक्ट मतलब पानी में रहने वाले जीव। तो पानी में रहने वाले जीव जनरली कैसे होते हैं? आपके एमिनोटैलिक होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कोल्ड अमीनोटैलिक। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। दूसरा है यूरिया। तो ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। तो ध्यान रखना, हम किस में आते हैं? यूरियोटैलिक में आते हैं। अमोनिया यूरिया ही तो निकलता है। और लीवर क्या करता है? अमोनिया, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रोड्यूस बाय द सेल्स इनटू यूरिया। ठीक है, हमारी जो सेल्स के द्वारा जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया को फिल्टर किया जाता है किडनी में। ध्यान देना, यूरिया कहाँ पर फिल्टर होता है? किडनी में। ध्यान दो, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया सेल्स के द्वारा, उस सेल्स अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। लीवर हमारा क्या करता है? जो बॉडी में सेल्स के द्वारा अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और इस यूरिया जो बॉडी में बना है इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो बाहर निकालने के लिए हमारा एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? किडनी। 2 किडनी है। तो ये यूरिया जो है ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड कहाँ पे जाएगा? किडनी में जाएगा, और किडनी में जाके उसका छन जाता है वो, या मतलब कहें तो हम वो फिल्टर हो जाता है। किडनी में एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ग्लोमेरुलस, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेमल्स में कौन आते हैं? मेमल्स में स्तनधारी जीव आते हैं, ध्यान रखना, जो मिल्क देते हैं, सिंपल ये से याद रख लो। और सी फिशेस, ये किसका एग्जाम्पल है? मेमल और उसका यूरियोटैलिक का। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूरियोटैलिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिक एसिड। अब ये भी क्या है? ये भी एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक।
ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। और यूरिकोटैलिक, अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे ध्यान दो, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, मगर यूरिया को निकालने के लिए थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है यूरिन जो हम करते हैं तो यूरिन में बहुत मतलब पानी भी रहता है, आपको पता है पानी की ज़रूरत पड़ती है, मगर यूरिक एसिड को निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम, ना के बराबर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देना। इसलिए तुम देखना जो पक्षी होते हैं, पक्षी, वर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रैंक के चलने वाले, कैसे सांप वाप जो होते हैं रैंक के चलने वाले, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ये देखना ये जब वेस्ट निकालते हैं तो इनका वेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, बहुत थोड़ा मतलब सेमी लिक्विड रहता है, थोड़ा मतलब ठोस सा रहता है। तो ये पक्षी देखे होंगे आपने, पक्षी छेर वेर कर जाते हैं या फिर मतलब करते हैं ना, देखा होगा वो पीट कर जाते हैं, तो उनका तो जो वेस्ट रहता है वो सॉलिड रहता है, देखना आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, यूरिक एसिड को निकालें, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल वर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, रेप्टाइल्स मतलब रैंक के चलने वाले, और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इनमें मतलब क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, यूरिक एसिड बनता है इन सब में, ठीक है। तो ये तो हो गए वर्ड्स, ये हो गए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आ जाएंगे सब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिक देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, और कई सारे ऑर्गेनिज्म देखे थे जो हमारी ह्यूमन बॉडी में कई सारे वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो उनके आधार पर कई प्रकार के एनिमल्स भी थे, तो वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम स्पेशली डील करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक ही टॉपिक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको एक बार देख लो, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ध्यान रखना, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी वेस्टेज होते हैं ब्लड में, जो ध्यान देना स्पेशली ब्लड, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा। मतलब ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं, ब्लड में जो क्या कहते हैं वेस्टेज पाए जाते हैं, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। और इसमें मेन ऑर्गन है किडनी, 2 किडनी होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 किडनी है, ठीक है। ये वाली अपनी देखोगे तो सामने से देखो तो ये राइट है, मगर ये राइट नहीं है, इधर वाली तो लेफ्ट किडनी है, इधर वाली कौन सी है, राइट किडनी है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली जो किडनी है थोड़ी सी ऊपर रहती है और लेफ्ट वाली नीचे रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लीवर पाया जाता है, बड़ा ऑर्गन है, लीवर की वजह से जो हमारा जो ये राइट वाली किडनी है थोड़ी नीचे की तरफ रहती है। खैर हम देख रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या मेन ऑर्गन है। तो 2 तो क्या हो गई आपकी, किडनी हो गई, एक इधर एक इधर। किडनी से जो यूरिया आता है या वो आता है यूरिन, यूरिन किसके थ्रू आता है, यूरिन 2 पाइप्स के थ्रू आता है, और इन 2 पाइप्स को बोलते हैं यूरिटर। तो ध्यान रखना क्या क्या हो गए, 2 किडनी हो गई, 2 यूरिटर हो गए। यूरिटर एक पाइप है जो किडनी से आ रही है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, और लास्ट में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, तो ध्यान देना, आपको बताना है 2 किडनी है, 2 यूरिटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा। ये हो गए ऑर्गन्स, किसके ऑर्गन्स हो गए, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा बार बार, रीनल, एक वर्ड है, ध्यान रखना, रीनल। तो रीनल का मतलब ही किडनी होती है, किडनी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रीनल। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को कई बार रीनल सिस्टम भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रीनल आर्टरी और रीनल वीन, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है रीनल वीन और एक है रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, रीनल वीन में डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। 2 चीज़ आपको ये और याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा देखें, ये मैंने बताई दिया पहले वाले लेक्चर में कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं ह्यूमन में। स्किन होता है, स्किन के थ्रू आपको पता है वाटर और यूरिया इसको एक्सपेल कर दिया जाता है स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा। पसीने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो पानी को और यूरिया जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देती है पसीने के थ्रू। लीवर के थ्रू क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस को लीवर ब्रेक कर देता है। लंग्स, फेफड़े जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और किडनी आपको पता है ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है,
एक तो लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करना और एक्सपेल करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना और बॉडी से बाहर निकालना, ये दोनों ही काम कौन करता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ध्यान रखना, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी लिक्विड वेस्ट हैं, लिक्विड वेस्ट, अगेन आई एम सेइंग लिक्विड वेस्ट, तो लिक्विड वेस्ट स्पेशली किस में पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। तो ब्लड से लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करना और बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकालना, ये जो काम करता है वो काम करता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आगे बात करें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 2 किडनियाँ आती हैं, मैंने अभी बताया था। एक और दो किडनी हो गई, 2 यूरिटर हो गई। ये छोटी छोटी सी जो पाइप है इनको क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं। यूरिटर किडनी से यूरिन को कहाँ पर लेकर आता है? यूरिनरी ब्लैडर। एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और एक यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा क्या है? स्मॉल ओपनिंग है जिसके थ्रू जो यूरिन है बाहर जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ध्यान रखना किन किन चीज़ों से बना है एक्सक्रीटरी सिस्टम? 2 किडनी, 2 यूरिटर, एक ब्लैडर और एक है यूरेथ्रा। अब इनके बारे में आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम किडनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, किडनी ये हमारी थोड़ी बैक साइड में होती है। ध्यान रखना, ये अपना स्पाइनल कोड हो गया। स्पाइनल कोड के दोनों साइड में, एक तो होती है लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड में। ठीक है, तो 2 किडनी हो गई लेफ्ट और राइट साइड में। तो और ये कहाँ पर होती है? स्पाइनल कोड के दोनों तरफ होती हैं। तो किडनी में जब दर्द होता है तो ध्यान रखना पीठ में पीछे की तरफ दर्द होता है। ठीक है, ना कि आगे की तरफ। आगे तो आपको पता स्टमक और वो सारी चीज़ें डाइजेस्टिव वाली। ठीक है, तो यहाँ पर है आपकी किडनी स्पाइनल कोड के दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा, तो किडनी के बारे में ये आज चीज़ आपने देखी ली। 2 किडनी, 2 यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, इनसे बना हुआ है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, किडनी में थोड़े और 2-4 वर्ड और देख लेते हैं। एक तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू आता है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो एक रीनल आर्टरी हो गई। और यहाँ पर ये ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद इसमें CO2 मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी सेल्स होती हैं और सेल्स में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। क्या मिल जाती है उसमें? CO2। तो CO2 वाले ब्लड को कौन लेके जाता है? इसको लेके जाती है रीनल वीन। कौन लेके जाएगी? रीनल वीन। यहाँ पर एक एरिया होता है जहाँ पर ग्रुप खांचा सा होता है, उस खांचे को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। तो हाइलम के थ्रू ही सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं और आ रही हैं। अच्छा, किडनी में जो फिल्ट्रेशन हुआ है, फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट निकलेगा वो निकलेगा किसके थ्रू? यूरिटर। यहाँ से एक पाइप जा रही है, यूरिटर। अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिखा रखी है, अब ध्यान रखना, किडनी में जो बाहर वाला पोर्शन है, किडनी में जो बाहर वाला पोर्शन है, उस बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। किसी भी चीज़ का जो आउटर बाहर वाली जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी होती है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इनर बॉडी होती है, अंदर वाला जो भाग होता है, उसको बोलते हैं मेडुला। ध्यान देना, किसी भी ऑर्गन का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको तो हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो ऑर्गन होता है मेडुला। तो किडनी का बाहर वाला पोर्शन कौन सा है? ये बाहर वाला पोर्शन है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये अंदर वाला पोर्शन होगा, इसको मेडुला बोलते हैं। और यहाँ पर एक फनल शेप ऑर्गन है, यहाँ पर ऐसे करके पाया जा रहा है। इस फनल शेप को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। मतलब यहाँ पर कई सारे वो लगे हुए हैं आपके इसमें नेफ्रॉन्स हैं। किडनी की आपको पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन्स के थ्रू क्या होगा? यूरिन बनेगा, और यूरिन कहाँ पे आएगा? यहाँ इकट्ठा होगा, और ये सारा इकट्ठा होकर कहाँ पे आ जाएगा? यूरिटर, और यूरिटर से जाता है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो मेन चीज़ ध्यान रखना, कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन, मेडुला बीच वाला पोर्शन, और यहाँ पर ये फनल शेप ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आ रहा है, रीनल बीन्स के थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है। और जो यूरिन बना है किडनी में वो किसके थ्रू जाता है? यूरिटर के थ्रू। यूरिटर का एक छोटी सी पाइप है, 2 यूरिटर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई दी। मेनली 3 रीजन है, कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा, मेडुला भीतर वाला हिस्सा, और पेल्विस ये वाला जो रीजन है फनल शेप, जो किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है यूरिटर से। ये वाला हो गया पेल्विस रीजन। ठीक है, अच्छा, अब किडनी के बारे में देख लेते हैं। मेनली कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। अगर किडनी के बारे में आ जाए तो ध्यान देना, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी। 2 किडनी होती हैं, ध्यान रखना। और हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट बनता है, ध्यान देना, एक तो होता है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड वेस्ट बन रहा है लिक्विड के रूप में, उसका 75 से 80% जो लिक्विड वेस्ट है वो किसके थ्रू निकाल दिया जाता है बॉडी से? किडनी के थ्रू। ध्यान देना, हमारी ह्यूमन बॉडी में 75 से 80% के बीच में जो लिक्विड वेस्ट है उसको किडनी बाहर निकाल देती है। किडनी थोड़ी डार्क ब्राउन साइज कलर होता है, इसका डार्क ब्राउन कलर होता है, और इसका जो शेप है
वो जो बीन होती है, बीन शेप में, मतलब वीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एब्डोमिनल केविटी। ध्यान रखना, हमारा जो पेट वाला भाग है ना, पेट जिसको हम पेट बोलते हैं, उस वाले एरिया को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है और स्टमक के नीचे, स्टमक के नीचे मगर बैक साइड में, स्टमक के नीचे होती है मगर बैक साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है। ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, पेट वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो हमारी छाती है, छाती से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और जो छाती है, चेस्ट है, इस वाले एरिया में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। हमारा हार्ट, लंग्स, ये कहाँ पर होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। मगर जो स्टमक है और जो किडनी है, ये कौन सी कैविटी में पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। और ये किडनी जो है एब्डोमिनल कैविटी में तो पाई जाती है, साथ के साथ में स्टमक के थोड़ी नीचे रहती है। किडनी लेफ्ट एंड राइट साइड में पाई जाती है, किसके? स्पाइनल कोड। मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बता ही दिया था, स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ में पाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आपने देखी ली। अच्छा, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है बजाय राइट वाली किडनी के। लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है बजाय राइट। ये इधर देख लो, ये वाली किडनी है थोड़ी लेफ्ट वाली किडनी, और ये वाली किडनी है राइट वाली किडनी। अच्छा, अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर है और राइट वाली थोड़ी नीचे झुकी हुई है? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको आप बताइए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीवर। यहाँ पर एक ऑर्गन पाया जाता है लीवर। तो लीवर भारी होता है, लीवर की वजह से इसका मतलब जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी नीचे है। लीवर यहाँ पर भारी ऑर्गन है, लीवर यहाँ पे तो आपको पता कुछ है नहीं, तो लीवर की वजह से ये किडनी थोड़ी क्या है? नीचे की तरफ पाई जाती है। कौन सी किडनी नीचे की तरफ होती है? राइट साइड वाली किडनी। ध्यान देना, लीवर की वजह से राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ रहती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में लीवर नहीं है। लीवर का जो ज़्यादातर बड़ा हिस्सा है वो किधर है? राइट साइड में ही है। और किडनी यहाँ पे बीच में एक स्पाइनल कोड होता है, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पाई जाती है किडनी, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी सुपीरियर मतलब थोड़ी ऊंची रहती है, किससे? राइट वाली किडनी से। एक इसमें खांचा पाया जाता है, ग्रूव इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ किडनी विच इज कॉल्ड रीनल हाइलम। मतलब किडनी की सरफेस पर एक खांचा सा पाया जाता है। जैसे मान लो एक किडनी है पूरी अपनी, यहाँ पर एक खांचा सा है जिसमें से पाइप वाइप जा रही हैं, आ रही हैं। इसी खांचे को हम क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम। क्या बोलेंगे? रीनल हाइलम। ये पूरा सा जो खांचा दिखा रखा है इसको क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम के थ्रू इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर सब अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्रूव मतलब एक खांचा पाया जाता है किडनी की सरफेस पर, इसी को बोलते हैं रीनल हाइलम। तो इसमें से यूरिटर, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी थ्रू हाइलम। मतलब किडनी में यूरिटर मतलब यूरिटर बाहर आ रहा है, नर्व्स आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, जा रही हैं, ब्लड वेसल्स जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, ये किडनी में जो एंटर करती हैं ना, चाहे रीनल आर्टरी हो, चाहे रीनल वेन्स हो, चाहे यूरिटर हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से एंटर कर रही हैं? ये एंटर कर रही है रीनल हाइलम। कहाँ से? रीनल हाइलम। देयर इज ए फनल शेप्ड, फनल आप जानते हो, ऐसी शेप जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फनल शेप, ठीक है। तो इसमें एक फनल शेप जगह भी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ध्यान देना, देयर इज ए फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इन द इनर पार्ट ऑफ हाइलम, हाइलम के अंदर वाले हिस्से में, ठीक है। अब ये तो हो गया हाइलम। तो हाइलम का जो अंदर वाला हिस्सा है ये कैसा है आपका? फनल शेप। ये देख सकते हो ऐसे करके फनल बन गया ना, मतलब यहाँ पे ऐसे जो बढ़ता जा रहा है यूँ करके, तो ये पूरा हिस्सा हो गया। और फिर यहाँ से नीचे ऐसे ये हो गया अपना यूरिटर। तो यहाँ से जो है यूरिन ऐसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाएगा यूरिटर में, और यूरिटर से पहुँच जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो फनल शेप एक जगह पाई जाती है, रीनल पेल्विस पाई जाती है, मगर ये कहाँ पर होती है? हाइलम के अंदर वाले भाग में। तो हाइलम कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये वाला हाइलम हो गया, और हाइलम का अंदर वाला पार्ट ये पूरा की पूरा हाइलम का अंदर वाला पार्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है। अच्छा, किडनी के मेनली दो भाग होते हैं, मैंने बताया था। आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेडुला। पोर्शन मतलब हिस्सा या भाग, ठीक है। तो किडनी के बाहर वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं। और प्रत्येक किडनी में, दोनों किडनी, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स पाई जाती हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ध्यान रखना, अब किडनी में जो मेन काम करने वाली चीज़ है ना, जो ब्लड को फिल्टर करती है, वो है नेफ्रॉन। तो कोई पूछ ले कि विच इज़ द मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल
यूनिट ऑफ द किडनी, तो आपको बताना है नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में नेफ्रॉन बताऊंगा। तो नेफ्रॉन जो है किडनी की मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख के समथिंग, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन्स में आप ध्यान रखना, नेफ्रॉन्स में एक ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस जिस हिस्से में रखा रहता है उसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। फिर ऐसे करके एक लूप होता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इसके बारे में अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो लगभग 1 मिलियन क्या पाई जाती हैं, नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं प्रत्येक किडनी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किडनी और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, 1-2 लेक्चर और आएंगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 3। ध्यान दो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में ला चुका हूं, तो इसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, बाकी चीज़ें देखी थी, एनिमल्स भी देखे थे, अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं हमारी बॉडी में उसके आधार पर अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर हमने पार्ट 2 में किडनी के बारे में फोकस किया था। किस पर फोकस किया था? किडनी। और पार्ट 2 से हमने स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको अगर मैं बता दूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डायग्राम किसका है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, जिसमें 2 किडनी होती हैं, 2 यूरिटर होते हैं। ये जो पाइप आ रही है इसको क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं किडनी से। यहाँ पर यूरिन स्टोर करने के लिए ब्लैडर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि मेल में पेनिस के थ्रू जाती है और फीमेल में वेजाइना होती है, वहाँ पर होती है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से ही यूरिन बाहर आता है। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा, आपको मैंने कल बताया था, या फिर आपने जब वो पार्ट 2 देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारी जो किडनी होती है, प्रत्येक किडनी, ईच किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है। तो किडनी की जो मेन यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है नेफ्रॉन। और ये एक नेफ्रॉन का बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में देखो, यहीं पर में देखते हैं, एक बार ढंग से देखते हैं इसको। यहाँ पर लेते हैं इसको थोड़ा जूम करके। यहाँ पर देखो नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ब्लड आता है। ब्लड जिससे आता है उसको बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं? एफरेंट, AFFERENT। और ब्लड यहाँ से, ये गुच्छा सा देख रहे हो आप, बंच, ये जो बंच देख रहे हो ना, पहले ध्यान दो, यहाँ से ब्लड आया, नाम वाम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का ब्लड मतलब क्या है? ब्लड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं जिनको क्या करना है? फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर मतलब साफ करना है। अच्छा, अब ये ब्लड आया, यहाँ पर आप देख रहे हो ये गुच्छा सा बना हुआ है। इस गुच्छा से फिर बाहर ये पाइप निकल रही है। तो ये जो गुच्छा बना हुआ है, गुच्छे को अंग्रेजी में बोलते हैं बंच। तो यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज, ये किसका गुच्छा है? कैपिलरीज का गुच्छा है। और इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ध्यान देना, क्या होता है यहाँ पर, ये जो नेफ्रॉन है इस पर ही हमारा फोकस रहेगा, मैं यहीं पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो ये जो ब्लड आ रहा है कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज है। अब जिस चीज़ में ग्लोमेरुलस रखा रहता है, ये कप सा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कप। और कप की शेप कैसी है? सी शेप। ये जो कप बना हुआ है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ध्यान देना, बोमेंस कैप्सूल। आगे इसका बताऊंगा मैं, बोमेन कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हुई? पहले तो यहाँ पे जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड छन जाएगा, फिल्टर होगा, इसके बाद नीचे आएगा, और नीचे ये जो कप्सा है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और फिर यहाँ पर ये पतली सी जो पाइप दिखा रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी पाइप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? टिब्यूल बोलो, सॉरी, रीनल टिब्यूल। इसका नाम क्या है? पूरे का नाम रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल के भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है PCT, ये ग्लोमेरुलस के पास जो है इसको बोलते हैं PCT, और ग्लोमेरुलस से थोड़ा दूर चला जाता है इसको बोलते हैं DCT। और ये है लूप ऑफ हेनले, जो यू दिखा रखा है ना, यू शेप वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब आगे जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ध्यान दो कि जो ब्लड का मेनली फिल्ट्रेशन होता है ना, वो किसके अंदर होता है? नेफ्रॉन के अंदर। और ये नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? किडनी के अंदर। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाएंगे। और किडनी की मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा, नेफ्रॉन पर ही आज हमारा फोकस रहेगा। तो नेफ्रॉन क्या है भैया? नेफ्रॉन है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? ये वाला जो दिखा रखा है सी शेप वाला चीज, इसमें बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही आपको पता है, ये देखो ये वाली चीज क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, और इसी के अंदर जो कैपिलरीज का जो गुच्छा है इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट है, पहला है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही क्या रहता है, ग्लोमेरुलस। देखो ये दिखा रखा है ना ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जो बीच में गुच्छा सा दिखा रखा है ग्लोमेरुलस है। और ये पूरी की पूरी ट्यूब इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल जो वर्ड है, मैंने कल भी बताया था, रीनल जो वर्ड है किडनी से संबंधित है। आप जब भी रीनल वर्ड समझें तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं किडनी से संबंधित वर्ड है। और यहाँ पर फाइनली ये जो ट्यूब है फाइनली कनेक्टेड है इस वाली ट्यूब से, और इस वाली ट्यूब को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर दिखा रखी ना ये वाली डक्ट कौन सी है, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब जो यूरिन होगा वो कहाँ पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और कलेक्टिंग डक्ट सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड होती हैं किससे, यूरिटर से। किडनी में से जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट आ रही हैं वो सब किससे कनेक्ट हो जाएंगी, यूरिटर से। और यूरिटर यूरिन को लेकर कहाँ पे आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आ जाता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ जो नेफ्रॉन जो है ये है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी, किडनी की। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के भी तीन भाग होते हैं, पहला होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले, और तीसरा होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और तीसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले। ये हो गए तीनों पार्ट। तो मेनली नेफ्रॉन के दो पार्ट है, बोमेन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन है। अच्छा ब्लड जहाँ से आता है, अच्छा नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ, और फिर ब्लड को जो लेके बाहर मतलब ये लेके निकल रही है उसको बोलते हैं रीनल वीन, रीनल वीन। ठीक है, और ये वाला ट्यूब हो गया, और ट्यूब फिर फाइनली किससे कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किडनी के अंदर। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है फाइनली किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरिटर। और यूरिटर ही कहाँ जा रहा है, यूरिटर ये जाता है ब्लैडर की तरफ। अच्छा अब पहली चीज हम देखेंगे बोमेन्स कैप्सूल। किसको बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल देखेंगे। तो ये भैया ये वाला जो पार्ट है ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस। अच्छा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो पाइप आ रही है ना इसको बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलेंगे, एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट ट्यूब्यूल। और ग्लोमेरुलस से जो पाइप बाहर जा रही है उसको बोलते हैं ईफ्रेंट। ई मतलब वैसे भी आपको पता है एग्जिट। तो ग्लोमेरुलस में जो पाइप ब्लड लेके आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट, ग्लोमेरुलस से जो बाहर जा रही है एग्जिट हो रही है उसको बोलते हैं ईफ्रेंट। बस इतना ध्यान रखना है। तो दिस इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड अपर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कप जैसा है, बिल्कुल कप जैसा। कप जो होता है चाय का, कप जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला भाग है। इसके अंदर एक बंच ऑफ कैपिलरीज मतलब कैपिलरीज का गुच्छा पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और इसी गुच्छे को हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। दीज बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। समझ में आ रहा है, ध्यान देना बेटा। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे ध्यान दो। नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल सी शेप ऑर्गन है, कप शेप ऑर्गन है, और इसी के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, और इन्हीं बंच ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में जो पाइप अंदर आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट, और ग्लोमेरुलस से जो बाहर जा रही है उसको बोलते हैं ईफ्रेंट। ठीक है, अच्छा ग्लोमेरुलस का एक भाग कनेक्ट होता है रीनल आर्टरी। ध्यान देना, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेके आता है उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, और ग्लोमेरुलस से जो प्योर ब्लड बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं रीनल वीन। क्या बोलेंगे, रीनल वीन। ध्यान देना, वन एंड ऑफ एंड मतलब सिरा। ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से, जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। ध्यान देना, रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ठीक है, या ऐसा वेस्ट है जो किडनी में क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, रीनल आर्टरी, आर्टरी है मतलब इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड ही है, मगर वो ब्लड कैसा है, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर। मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं किडनी के अंदर। फिल्टर होने के बाद वो कैसा हो जाएगा, प्योर। तो रीनल आर्टरी कनेक्टेड होती है ग्लोमेरुलस के एक भाग से, और रीनल आर्टरी लेके आती है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ग्लोमेरुलस का दूसरा हिस्सा कनेक्टेड होता है रीनल वीन से, और जहाँ से फिल्टर्ड ब्लड जाता है कहाँ पर, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आपको पता ही है, हार्ट से बॉडी के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये किडनी है हमारी। किडनी में एक तो ब्लड लेके आ रही है और एक ब्लड बाहर जा रही है। तो यहाँ तो एक तो ब्लड आ रहा है, कैसा, गंदा ब्लड आ रहा है, वेस्ट वाला ब्लड आ रहा है, और वेस्ट वाला ब्लड कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी। और किडनी से बाहर जो ब्लड जा रहा है वो प्योर ब्लड जा रहा है, और उसको बोलते हैं रीनल वीन। जो ब्लड को लेके जा रही है उसको क्या बोलते हैं, रीनल वीन। तो रीनल आर्टरी के थ्रू तो इम्प्योर ब्लड आता है, और रीनल वीन के थ्रू प्योर ब्लड बाहर जाता है, फिल्टर्ड ब्लड बाहर जाता है। अच्छा
द एंड विच brings blood into the glomerulus is called afferent arteriole and the end which takes away blood from glomerulus is called afferent arteriole. arteriole मतलब आर्टरी का छोटा हिस्सा, ठीक है। तो देखो आर्टरी बड़ी होती है, आर्टरियोल थोड़ा छोटी होती है, पतली होती है मतलब, ठीक है। तो आर्टरी का वह भाग या ग्लोमेरुलस का वो भाग जहाँ पर ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस का वो भाग जहाँ पे ब्लड आ रहा है वो वाला भाग क्या कहलाता है, एफरेंट आर्टरियोल। और ग्लोमेरुलस का वो भाग जहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है, स्टे अवे मतलब दूर जा रहा है, वो वाला भाग कहलाता है इफरेंट, ठीक है। ध्यान दो दोबारा से, द एंड विच ब्रिंग्स ब्लड, वह हिस्सा जो ब्लड को लेके आ रहा है कहाँ पर, टू दी ग्लोमेरुलस। तो ऐसा एंड जो ब्लड को कहाँ पर लेके आ रहा है, ग्लोमेरुलस में, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एंड द एंड मतलब ऐसा हिस्सा या ऐसा सिरा विच टेक्स अवे मतलब ले जाना ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर ले जाता है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अभी बोमेंस कैप्सूल ही पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने देखा बोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, इन्हीं बंच ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है और रीनल आर्टरी इंप्योर ब्लड लेके आती है, दूसरा हिस्सा रीनल वीन से कनेक्टेड होता है और रीनल वीन कनेक्ट इसमें आता है फिल्टर्ड ब्लड, और ये फिल्टर्ड ब्लड कहाँ चले जाता है, बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चले जाता है। और ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा जहाँ पर ग्लोमेरुलस का वह हिस्सा जहाँ पर ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस का वह एंड जहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो ये हुआ किसके बारे में, बोमेंस कैप्सूल के बारे में। अब देखेंगे हम रीनल टिब्यूल के बारे में। किसके बारे में, रीनल टिब्यूल। एक बार फिर देख लो, देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। अब जो यहाँ से लेके जो पूरा की पूरा ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल। क्या बोलेंगे, रीनल टिब्यूल। ध्यान दो, दिस टिब्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड कनेक्टेड टू दी कलेक्टिंग डक्ट। लोअर पोर्शन, अब देखो ये तो अपर पोर्शन हो गया किसका, बोमेंस कैप्सूल का, और ये हो गया लोअर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन से स्टार्ट होगी रीनल टिब्यूल और कहाँ पे कनेक्ट होगी, कलेक्टिंग डक्ट। ये वाली जो डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब यहाँ पर यूरिन आता है, बनता है, ठीक है। अच्छा, मतलब निकल के आएगा किससे, नेफ्रॉन से। तो ध्यान दो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, रीनल टिब्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लोअर पोर्शन ऑफ दी बोमेंस कैप्सूल, और किससे कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सिंपल दे रखा है। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। तो रीनल टिब्यूल के 3 पार्ट हैं, पीसीटी, हेनले लूप या एक तीसरा डीसीटी। तो पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप बोल लो इसको, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब इनको देखते हैं एक बार, देखो ध्यान दो, ग्लोमेरुलस के जो पास वाला हिस्सा है ना, ये पास वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पीसीटी। ग्लोमेरुलस से दूर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डीसीटी, और ये वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली दिखा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ जाओ, एफरेंट आर्टरियोल कौन सी है, जो ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट आर्टरियोल कौन सी है, ब्लड बाहर लेके जा रही है, किससे, ग्लोमेरुलस से। गुच्छा सा क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल का पास वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ग्लोमेरुलस का दूर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये यू शेप वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे यूरिन बनता है, ठीक है। ये सिंपल सा बहुत प्यारा सा डायग्राम है। अब देखो भैया तीनों के बारे में, पहली बात करते हैं पीसीटी। तो ध्यान दो, ये फर्स्ट पोर्शन है टिब्यूल का, बिल्कुल सही बात है। प्रॉक्सिमल जो रीनल टिब्यूल उसका पहला वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पहला वाला हिस्सा कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये भाई किससे कनेक्टेड है, बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बोमेंस कैप्सूल। बस 2 चीज याद रखना। दूसरा है हेनले लूप, ये वाला यू शेप वाला ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप। बिल्कुल हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, रीनल टिब्यूल का बीच वाला हिस्सा ये सेंट्रल पार्ट है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो हेयर पिन कैसी होती है, लगभग ऐसी होती है ना, आपने देखी होगी बालों में लगाने वाली पिन होती है कि नहीं होती, एक तरफ कुछ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर सा रहता है, देखी होगी ना, कुछ 2-4 रुपए की आती होगी, देख लेना खरीद के। ऐसे करके कुछ हेयर पिन दिखती है जिसको बालों में लगाते हैं टाइट करने के लिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है किसका, हेनले लूप का। और ये कौन सा भाग है, बीच वाला भाग है। किसका भाग है बीच वाला, रीनल टिब्यूल का। तो 2 चीज ध्यान रखना, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रल पार्ट है। तीसरा कौन सा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो पहली बात तो ये लास्ट पार्ट है, किसका लास्ट पार्ट है, रीनल टिब्यूल का। और यहाँ पर क्या होता है, ये कनेक्ट होता है कलेक्टिंग
कलेक्टिंग डक्ट से। किससे कनेक्टेड है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लो एक बार दोबारा से, पूरा की पूरा ये नेफ्रॉन है। ये वाला स्ट्रक्चर कप से सिस्टम है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस रखा रहता है, और ग्लोमेरुलस में जहाँ से ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और ग्लोमेरुलस में जहाँ से ब्लड जा रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ा चौड़ा होता है, ईफ्रेंट थोड़ा नैरो होता है। यहाँ पे ब्लड का क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा। और इसमें क्या होता है? ब्लड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या कर लेते हैं? जो मेन चीज़ें, काम की चीज़ें, वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और जो वेस्ट बचता है वो कहाँ पर आ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ध्यान दो, ये पूरा हिस्सा हो गया बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस को, और फिर यहाँ से लेके बोमेंस कैप्सूल के नीचे वाले हाथ से, यहाँ से लेके कलेक्टिंग डक्ट के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के 3 भाग हैं। पहला भाग है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दूसरा भाग है आपका लूप ऑफ हेनले, और तीसरा भाग है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पीसीटी जो है किससे कनेक्टेड होती है? लोअर पार्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड होती है, और ये फर्स्ट पार्ट है। लूप ऑफ हेनले सेंट्रल पार्ट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और लास्ट पार्ट इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, और लास्ट पार्ट कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बाद हम देखो, अब हमने क्या क्या देख लिया? किडनी देख ली, किडनी के बाद नेफ्रॉन देख लिया। अब हम देखेंगे यूरिटर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो 2 यूरिटर हैं। तो यूरिटर क्या होता है? ये पेयर ऑफ ट्यूब्स है, मतलब एक किडनी से एक यूरिटर और दूसरी किडनी से दूसरा यूरिटर आता है। विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिटर क्या करेगा? ये वाली जो पाइप है इसको यूरिटर बोल रहे हैं। ये यूरिन को किडनी से कहाँ पर लेके आता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। और ये ट्यूब क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है। मसल्स होती है सिंपल, स्मूथ होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल। तीसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ये वाली चीज क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अब ब्लैडर इसका काम क्या है? ये एक प्रकार का ऐसे समझ लो पॉन्ड है छोटा सा, जिसमें यूरिन क्या होता है? इकट्ठा होता है। ठीक है, पहली बात तो एक मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है। सैक का मतलब बोरी, बोरा, थैली, थैला, कुछ भी समझ लो। सैक का मतलब क्या होता है? थैली या थैला सा समझ लो। ठीक है, तो यो मूत्र को इकट्ठा करता है या यूरिन को इकट्ठा करता है, इसको बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। इसका ऑर्गन कैसा है? मस्कुलर है, मतलब मसल्स टाइप का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। इसकी जो शेप है वो पियर शेप होती है, नाशपाती शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? नाशपाती की शेप का होता है। ये यूरिन को स्टोर करता है। जो कहाँ से आ रहा है यूरिन? किडनी से जो यूरिन आता है उसको स्टोर करता है, और ये पाया जाता है पेल्विक रीजन में। ध्यान दो, अब मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लो ये इंसान है भैया, ठीक है, तो ये छाती वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। पेट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। पेट से नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, ध्यान देना। और ये कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? ये कर सकता है 400 ml से 600 ml, 400 ml से 600 ml के बराबर ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? यूरिटर से आता है। और यूरिटर कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? किडनी से। ये चीज़ ध्यान रखनी है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? स्मॉल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन क्या निकलेगा? बाहर निकलता है। कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को कैरी करती है। कहाँ से? ब्लैडर से बॉडी के बाहर वाले हिस्से तक, बॉडी के बाहर वाले हिस्से तक। मेल जो होता है, मेल में आप ध्यान देना, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, चेक कर सकते हो, 4-5 पार्ट हैं, वो देख लेना। तो मेल में हम पढ़ते हैं पेनिस। तो पेनिस के सेंटर में से एक पाइप जा रही है, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और यही जो पाइप होती है ये सीमेन को भी ले जाती है। ध्यान देना, पेनिस जो होता है, पेनिस के अंदर सेंटर में एक पाइप जा रही है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा यूरिन को भी ले जाता है और साथ के साथ में सीमेन को ले जाता है। सीमेन के अंदर ही पाए जाते हैं स्पर्म। क्या पाए जाते हैं? स्पर्म। मगर एट ए टाइम ये एक ही चीज को ले जाएगा, या तो सीमेन को ले जाएगा या फिर ले जाएगा स्पर्म को। ठीक है, फीमेल में जो ये यूरेथ्रा है ये कहां पर पाया जाता है? ये वेजाइनल ओपनिंग के पास पाया जाता है। मतलब जो वेजाइना होती है वहां पर एक ओपनिंग होती है, छोटा सा होल होता है, छेद होता है, उसमें पाई जाता है यूरेथ्रा। और मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो बड़ा होता है, फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है। बड़ा किसकी वजह से होता है? पेनिस की वजह से होता है, क्योंकि पेनिस बाहर वाले हिस्से में होता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है यूरेथ्रा का? मेल में बड़ा होता है और फीमेल में छोटा होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा पार्ट। अब लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है कि यूरिन बनने का प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। तो लास्ट पार्ट में मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका फिनिश कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है और ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा। इससे पहले देखो मैंने क्या बताया था 3 लेक्चर्स में, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। मैंने किडनी के बारे में बता दिया, किडनी में आपको पता है फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। फिर यूरिटर के बारे में बताया, यूरेथ्रा के बारे में बताया, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे यूरिन बनता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये मुश्किल से 8-10 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारी चीज़ें देख ली, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, वो वीडियो देखना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन मैंने बताया था मेनली 2 ही चीज़ होती हैं। एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक तो होता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा पार्ट होता है रीनल टिब्यूल। क्या होता है? रीनल टिब्यूल। तो ये जो कप शेप ऑर्गन है ये है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर ये गुच्छेदार जो चीज़ है, बंच जो है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ध्यान देना, ये बंच है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये किस में रखा हुआ है? जो कप सा रखा हुआ है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर ये जो पाइप सी दिखा रखी है ना, ये वाली, ये जो ट्यूब दिखा रखी है इसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के भी 3 भाग बताए थे। बोमेन्स कैप्सूल के पास जो होती है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और बोमेन्स कैप्सूल से दूर जो रहती है उसको बोलते हैं डीसीटी। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? डीसीटी, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहाँ पर जो यू शेप में है और एक हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और लास्ट में ये वाली जो डक्ट है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। अच्छा, अब हम बात करें स्टेजेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेजेज हैं, कितने चरण हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है 3 स्टेज में होता है। पहला है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ध्यान रखना, ग्लोमेरुलर जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? ये है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या है? ध्यान दो, ग्लोमेरुलस कुछ नहीं, ये वाली जो चीज़ है, ये जो बंच बना हुआ है, ये गुच्छा सा जो बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो मतलब यहाँ से ब्लड आएगा, इसको बोलते हैं एफरेंट पाइप, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। और यहाँ से ब्लड प्योर होकर चला जाएगा, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो आपको पता है हमारी जो किडनी होती है उसमें ब्लड आता है किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जाता है किसके थ्रू जाता है? रीनल वेन, ठीक है। और जो नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो ये वाली जो आर्टरी है इसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो गुच्छा सा है, गुच्छे से को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ गए? किसके अंदर हो रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है वोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? वोमेन्स कैप्सूल। और ये स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर किसका है? नेफ्रॉन का है। अब देखो यहाँ पर हो गया, अब ब्लड फिल्टर हो जाता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ध्यान देना। यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा? रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल में क्या होता है? जो काम की चीज़ें होती हैं इसमें से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। क्या कर ली जाती हैं? रीएब्जॉर्ब। अब यहाँ पर फिल्टर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं इसमें जो हमारी बॉडी की काम की होती है, उनको डायरेक्ट हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए बॉडी क्या करती है? उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। इवन वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ऐसे बार बार इसमें से, मतलब अगर इसको रीएब्जॉर्ब ना करें तो हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस के बाद, उसको इस ट्यूब में, रीनल ट्यूब में क्या कर लेते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो काम के सब्सटेंस होते हैं, काम की चीज़ें होती हैं, रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा से सोख लिया जाता है, उसको दोबारा से कहां पर मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। और फाइनली सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब है यूरिन को बाहर सीक्रेट कर देना, मतलब निकाल देना। अब देखो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करने के बाद जो यूरिन है वो कहां पर आ जाएगा? इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ये वाली जो चीज़ क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड होती है यूरिटर से। किससे? और यूरिटर 2 होते हैं, और यूरिटर कनेक्टेड होते हैं ब्लैडर से। और ब्लैडर के बाहर यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सीक्रेशन। तो 3 स्टेज है, ध्यान रखना। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, ये रीनल टिब्यूल में होता है। और तीसरा है सीक्रेशन, मतलब बाहर निकालना। अब इनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एक और डायग्राम है, यहाँ पर आप अच्छी तरह से और देख सकते हो। ये हमारा हो गया बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ये हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आता है, जो कि चौड़ी होती है। और जो ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं
इफरेंट आर्टरियोल जो नैरो होती है, इसके बाद फिल्टर होने के बाद ब्लड बाहर चला जाता है। अच्छा, ग्लोमेरुलस के पास यहाँ से लेके, देखो ध्यान दो, यहाँ से लेके ये पूरा की पूरा ये है, इसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल। अच्छा, ग्लोमेरुलस के पास वाला जो होता है टिब्यूल उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ग्लोमेरुलस से दूर जो टिब्यूल होता है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जहाँ पर यूरिन जो आता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये जो टिब्यूल है इसके चारों तरफ ये रेड कलर की ये दिखा रखी है ना, ये पाइप सी दिखा रखी है, ये है कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज के थ्रू दोबारा से रीनल टिब्यूल में से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं काम की चीज़ें। देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो दिखा रखी हैं, ये दिखा रखी है, ये दिखा रखी है, ये दिखा रखी है, इसके थ्रू क्या होता है, काम की चीज़ें जो होती हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, किडनी में मैंने बताया था, किडनी में जो इम्प्योर ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। और प्योर ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, रीनल वीन के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्योर इम्प्योर का मतलब जो उसमें मतलब वेस्टेज होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। और वेस्टेज किसके थ्रू, यूरिटर के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ओके, अब यूरिन फॉर्मेशन को समझते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड है बॉडी का वो लगातार किडनी में और पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। किडनी के थ्रू लगातार क्या करता रहेगा, वो फ्लो करता रहेगा। और हमारा जो ब्लड है उसका हर मिनट हर सेकंड क्या होता रहता है, फिल्ट्रेशन होता रहता है। और फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, किडनी के अंदर होता है। इम्प्योर ब्लड को किसके थ्रू लाया जाता है, इम्प्योर ब्लड को रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में लाया जाता है। दोनों किडनी लगभग 1000 से 1200, 1000 से 1200 मिलीलीटर ब्लड एवरी मिनट में फिल्टर कर देती हैं। सोचो कितनी फास्ट कैपेसिटी है हमारी किडनी की, मतलब 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी लगभग 1000 से 1200, 1000 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को क्या कर देती हैं, फिल्टर कर देती हैं। वाह, ठीक है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मैंने बताया था जो बंच था ना, जैसे ये तो हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो बंच था ना, यहाँ से जैसे ये बंच बना रखा था, यही बंच क्या है, यही है ग्लोमेरुलस। यही क्या है, यही है ग्लोमेरुलस। तो ध्यान रखना, ग्लोमेरुलस जो बंच है यही है, जो बंच ऑफ कैपिलरीज है किसके अंदर पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर लगातार क्या चलता रहता है, फिल्ट्रेशन होता रहता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड, यूरिया, ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर ब्लड में से ये आ जाती हैं बोमेंस कैप्सूल में। कहाँ पर आ जाती हैं, ये वाला जो था सीट टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होने के बाद क्या क्या चीज़, ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड और यूरिया, ये कहाँ पर आ जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। और बोमेंस कैप्सूल से कहाँ पर जाएंगी, ये जाएंगी आपकी रीनल टिब्यूल में। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट ब्लड है, जो ब्लड फिल्टर हो चुका है, कहाँ पर फिल्टर हो चुका है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्टर हो चुका है उसको रीनल टिब्यूल के थ्रू, ध्यान रखना, फिल्टर जो ब्लड है रीनल टिब्यूल के थ्रू, एंड जो सेल्स पाई जाती हैं रीनल टिब्यूल में, उससे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और काम की चीज़ें जो होती हैं, यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं, उसको भी क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिवाय यूरिया को छोड़कर। ध्यान दो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो, पहली बात तो फिल्टर यहाँ पे हो गया, एक तो ये जैसे यहाँ पे ये आया ब्लड और यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, एक तो यहाँ चला गया। अब फिल्टर्ड ब्लड यहाँ पे आ गया रीनल टिब्यूल में। यहाँ से भी आपको पता है ये रेड कलर की जो दिखा रखी हैं ये कैपिलरीज, ये दोबारा से क्या कर लेती हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो रीनल टिब्यूल के अंदर सिर्फ यूरिन को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर काम की जो चीज़ें हैं, काम के जो सॉल्ट्स हैं, काम के जो मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, उन सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ब्लड की जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। तो ध्यान देना, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस में होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल टिब्यूल में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरीज को घेर के रखती हैं, वही क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, तो फिल्टर जो ब्लड है वो रीनल टिब्यूल में पास होता है, और रीनल टिब्यूल में जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं यूजुअल सब्सटेंस को, सिवाय यूरिया को छोड़कर। रीनल जो वीन है, ध्यान रखना, हमारी किडनी के अंदर जो प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, और इम्प्योर ब्लड है वो रीनल वीन के थ्रू किडनी से, रीनल वीन के थ्रू प्योर जो ब्लड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान दो, ये मैंने डायग्राम में यहाँ बताया था, ये देखो,
इम्प्योर जो ब्लड है वो तो आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, किडनी में, ये किडनी है, किडनी में जो इम्प्योर ब्लड है वो रीनल आर्टरी से आ रहा है, और जो प्योर ब्लड है जो बाहर जा रहा है ना वो जा रहा है रीनल वीन के थ्रू, और जो रीनल वर्ड है किडनी से संबंधित, ठीक है। द यूरिन फॉर्मेशन फ्रॉम नेफ्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, इस डायग्राम को देख लो, यहाँ पे अब काम की चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली, तो जो यूरिन होगा उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्टेड होती हैं, यूरिटर से कनेक्टेड होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो नेफ्रॉन में जो यूरिन बना है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है कहाँ किससे कनेक्टेड होती है, यूरिटर से। तो यूरिन कहाँ पे जाएगा, यूरिटर में जाएगा, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। और आपको पता है प्रत्येक किडनी से एक यूरिटर कनेक्टेड होता है, और ये यूरिटर जो होता है ब्लड को कहाँ पर, सॉरी, यूरिन को कहाँ लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान दो, ये हो गई किडनी में जो मतलब जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन से जो यूरिन है वो कहाँ पर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट इस पाइप से कनेक्टेड होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिटर, और यूरिटर कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से। एक किडनी से एक यूरिटर, दूसरी किडनी से दूसरा यूरिटर, तो दो किडनी दो यूरिटर, मगर यूरिनरी ब्लैडर है वो एक ही है, और यूरेथ्रा ये क्या स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। और अब लास्ट पार्ट है यूरिनेशन। अब मतलब देखो यूरिन बन गया, अब यूरिन को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हमें प्रेशर फील होता है, जब भी हमें लगता है टॉयलेट आ रही है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक कमांड जाती है कि हमें मतलब ब्लैडर क्या हो गया, फुल हो गया। ध्यान रखना, जब भी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारे दिमाग में, जब माइंड में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें से यूरिन बाहर निकल जाता है। और जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है, टॉयलेट जो यूरिन बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मैक्चुरेशन। क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन। तो इसको पढ़ देता हूं। व्हेन इनफ यूरिन इज कलेक्टेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू ब्लैडर। ध्यान देना, जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिग्नल भेजेगा, किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, जिसके बाद क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो स्पेंटर ओपन हो जाएंगे। स्पेंटर मतलब वॉल्व। अब तो आपको पता है अगर वॉल्व ना हो तो फिर ये लगातार फ्लो करता रहे, तो वॉल्व लगे रहते हैं, वो वॉल्व क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिन बाहर निकालने का जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। तो इस प्रकार हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। ध्यान देना, 3 सिस्टम करा चुका हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा ऑलमोस्ट करा चुका हूँ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। ऑलमोस्ट का पूरा ही हो चुका है, और आज एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खत्म हो गया। तो सेकंड वाला जो ह्यूमन सिस्टम वाला चैप्टर है, लगभग हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है, और कई सारी ग्लैंड्स में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी आपको। हमारे जो लंग्स हैं वो किसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन, विटामिन, स्टेरॉयड, हार्मोन्स, इनको क्या करता है, रिमूव करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन और विटामिन, इनको कौन बाहर निकालता है, इसको लीवर बाहर निकालता है। स्किन क्या क्या निकालती है, स्किन सॉल्ट्स, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इनको बाहर निकालती है पसीने के साथ। ध्यान रखना, स्किन भी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो किस किस को निकालती है, सॉल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड स्वेट, जो पसीना होता है, स्वेट जो होता है उसके साथ इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल देती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।